बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं 4 स्टॉक को कवर करने वाला हूं, लेकिन ये जो कमेंट्री हो सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज मार्केट में एक अच्छी खासी मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन देखने को मिली है, जहां बहुत लोग काफ़ी पैनिक में है। लेकिन याद रखिएगा, मार्केट हमेशा उल्टा चलता है। अगर आप बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म में गए वो हमें भागता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप खरीदेंगे टॉप पे तो ऐसा नहीं है कि आपका भाव नहीं आएगा, उसके लिए समय देने की आवश्यकता होती है। गैस हमें समझना पड़ेगा हम इक्विटी मार्केट में क्यों आते हैं। बिकॉज हम लोगों को बैंक FD से थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाना है, और दोस्तों बी रियलिस्टिक, अगर हम लोगों को पैसा कमाना है तो 15-20% सालाना बहुत ज़्यादा होता है, और बैंक FD से गैस हमें 3-4 गुना देखने को मिलता है। और कभी भी आपको एडिशनली 25-30% रैली मिलती है तो भाई वो आपके लिए बोनस होता है। इसी बीच में हम लोग कभी भी इक्विटी मार्केट में आते हैं तो गैस हम लोग कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाने के लिए आते हैं, और इंडिया जैसा कंपाउंडर आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। जितने भी FIIs है वो इंडिया में क्यों आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ग्रोथ है। तो गैस याद रखिएगा, वॉरेन बफेट सर का एक बहुत बड़ा कोट है कि अगर आप कोई वे मनी का फाइंड नहीं करते हो जब आप सो रहे हो, इसका मतलब इधर पे कंपाउंडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो भाई आप जिंदगी भर काम करते रह जाओगे और आप कॉर्पस बिल्ड नहीं कर पाओगे। सभी सब कोट हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हम लोग को इक्विटी मार्केट में पैसा लगाने का बहुत मन करता है। लेकिन दोस्तों इनकी जो एज है 90 ईयर्स के पार हमें देखने को मिलती है, बट ये भी दोस्तों अभी भी ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ही भरोसा करते हैं। तो ये दोस्तों ये सब जो कोट है ये उस पर निर्भर करता है आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है क्या है, फंडामेंटली कैसे हैं, और उस स्टॉक की आने वाले कल में ग्रोथ कैसे होने वाली है। अगर इंडिया ग्रोथ अगर आप देखते हैं तो इन सब स्टॉक का दोस्तों ग्रोथ कहीं मरेगा नहीं, और लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी हमेशा सालों साल तक चलते ही रह जाएंगी। मैं कोई भी बात हवाबाजी में नहीं करता हूँ, आपके सामने मैं फैक्ट्स, डेटास और इधर पे जो आंकड़ा है वो शेयर करता हूँ। अगर आप देखें 2025 तक दोस्तों जो इंडिया का इकोनॉमी होने वाला है वो 4 बिलियन USD, बात की जाए ट्रिलियन, माफ करिए दोस्तों, ये हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप देखें तो 1995 से अभी तक की बात की जाए तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अमेरिकन जितने भी FIIs है, बात की जाए चाइनीज़ जो FIIs है, वो दोस्तों इंडिया से इसलिए प्रभावित हो रहे हैं बिकॉज इंडिया में आबादी है, और कोई भी चीज़ अगर आप अच्छा बेचते हैं तो वो चलने की पूरी संभावना होती है। इसी बीच में कैसे याद रखिएगा, इंडिया की जो ग्रोथ है उस पर आपको भरोसा करना है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में आएगा उतार चढ़ाव, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप बने रहते हैं इस भरोसा पे कि इंडिया का GDP आने वाले कल में अच्छा खासा ग्रो करेगा, तो जी हाँ दोस्तों ये सब स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में मैसिव पैसे कमा के ज़रूर देंगे। मैं फंडामेंटल के ऊपर थोड़ा नहीं जाऊंगा बिकॉज फंडामेंटल बताऊंगा तो इधर पे वीडियो 25 मिनट की हो जाएगी, लेकिन दोस्तों स्टॉक का नाम बताऊंगा और इसका जो चुनने का रीज़न क्या है वही मैं बताऊंगा। दोस्तों मैं 4 स्टॉक को डिस्कवर करने वाला हूं जो इनके कॉम्पिटिटर भी है और ये भी हमें देखने को मिलते हैं। तो हैवेल्स इंडिया की बात की जाए, आपको पता है इसके जितने भी वायर वाले बिजनेस हो गए हैं, एल्यूमिनियम वाले बिजनेस हो गए, वो इंडिया में कभी खत्म नहीं होने वाले, और ये सब बिजनेस दोस्तों अपने आप में ही खरा सोना है। अगर आप देखें तो लास्ट टाइम में 2% के आसपास तो ये देखने को मिल रही थी, और इन सब कंपनी पर लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं आपको जरूर रिवॉर्ड होगा। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनके फेस वैल्यू में 1 देखने को मिलते हैं, तो अगर आपको बोनस और स्पीड चाहते हैं तो आप इनके PS में ऑफकोर्स निवेश कर सकते हैं। और आप देखें पूरे साल भर में इसने 51% पैसे बना के दिए हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो मार्केट में अच्छी खासी एक बुल रैली देखने को मिली थी, और स्टॉक में कॉन्सोलेशन भी था, ब्रेकआउट हुआ, फिर से दोस्तों हमें एक कॉन्सोलेशन के बाद ब्रेकआउट देखने की उम्मीद है। 5 ईयर्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाइस कि इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। 5 ईयर्स में भी इसने 3 to 9% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। अब दोस्तों कभी भी वायर वाले बिजनेस खत्म नहीं होंगे, और दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है, ध्यान रखिएगा। गिरता है भागता भी है, लेकिन जो लंबे अवधि के लिए निवेश करते हैं गाइस उनको ज़रूर मुनाफा दे के जाता है। कोई भी स्टॉक में गिरावट होती है, अच्छे से अच्छे स्टॉक, इवन दोस्तों आपने देखा कि फार्मा के स्टॉक में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है इन्फ्लेशन के फियर से। केमिकल वाले स्टॉक में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ, मार्केट में जो एक बहुत बड़ा संकट है इन्फ्लेशन, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं अपना जो अनबायस्ड कमेंट्री है वो ज़रूर दूंगा। तो अगर आप देखें तो ये सब कंपनी दोस्तों सालों साल तक चलने वाली कंपनी है। कोविड की वजह से गिरावट हुई थी, लेकिन अगर आप देखें तो उसके बाद हमें एक सुपर रिकवरी देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसका जो ग्रोथ है वो आने वाले कल में धीमा हो सकता है, तो आप चाहें तो इसके जो पीयर्स हैं जो न्यूली लिस्टेड हमें देखने को मिले थे, जिसको हम पॉलीकैब बोलते हैं, उस पर भी निवेश करने का सोच सकते हैं। शेयर नंबर 2 हो गया, इसका नाम है क्या है, पॉलीकैब इंडिया। तो जी हाँ दोस्तों, इसी का पीयर्स हमें देखने को मिलता है, 2500 का भाव है। इसकी फेस वैल्यू की बात की जाए हमें 10 देखने को मिलती है। ऑल्दो अगर आप देखें तो हैवेल्स 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को ओन करती है। इनके अगर आप मार्केट कैप देखें 37,000 करोड़ के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गैस मैंने इसको बहुत बार कवर किया था जब इनके मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास है। मुझे लिंक मिलेगा तो मैं ज़रूर इधर पोस्ट करूंगा। तो जी हाँ, देखते ही देखते दोस्तों हमें ये मार्केट कैप में 3 गुना उछाल देखने को मिल रहा है, और 800 का स्टॉक अभी के टाइम में 2500 के भाव पे आ चुका है। साल भर की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 143% का स्टेलर इसने पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई 10 के फेस वैल्यू में निवेश करना है जिसमें आप आने वाले कल में स्प्लिट और बोनस की मंशा रखते हैं, चाहत रखते हैं, तो ये सब कंपनी दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही मेगा रिवॉर्ड दे सकती है।
पुरानी लिस्टिंग नहीं अगर आप देखें दोस्तों, हमें इनकी जो लिस्टिंग है 2020 के पहले देखने को मिल रही थी। उसके बाद कोविड की वजह से गिरावट हुई थी। बट मैंने क्या बताया, अभी के टाइम में जो इनके नंबर्स हैं Q2 के, वो थोड़े वीक हमें देखने को मिले थे। ऑल्दो अगर आप देखें टॉप लाइन हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही थी, लेकिन बॉटम लाइन की बात की जाए, इन्फ्लेशन और कॉस्ट मटेरियल के रॉ की वजह से इधर पे अच्छी खासी हमें एक डाउन साइड देखने को मिल रही है। बट मार्केट को ये सब न्यूज़ पता है, और मार्केट दोस्तों हमेशा न्यूज़ को पहले से ही फैक्टर इन करने की कोशिश करते हैं। तो जी हाँ, ये तो दो स्टॉक हो गए जहाँ पे अगर आपको वायर्स वाले बिजनेस पे, केबल्स वाले बिजनेस पर निवेश करना है तो जी हाँ, पॉलीकैब, हैवेल्स अपने आप में फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। पॉलीकैब में ग्रोथ की संभावना कुछ ज़्यादा है, बिकॉज ये हैवेल्स से थोड़ी छोटी कंपनी है। तो जी हाँ, अगर इन दोनों स्टॉक में से कोई भी स्टॉक अगर आप होल्ड करते हैं, आपने बहुत ही अच्छा स्टॉक होल्ड किया है, तो जी हाँ, इन सब का कभी डिमांड खत्म नहीं होगा, और ये सब दोस्तों हमेशा सालों साल तक चलते ही रह जाने वाले हैं। बट मच श्योर कि अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो मैंने इनके Q2 के नंबर्स का एक्सप्लेनेशन दिया था, बताया था कि अपने आप में ही इसकी कंपनी के जो नंबर्स थे, सारे जो एस्टिमेट है उसको बीट कर दिए। हाल फिलहाल में गैस इनके FNO की लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। तो जी हाँ, मार्केट में जैसे ही हमें कल के दिन ओपनिंग हुआ, वैसे ही दोस्तों हमें 3-5% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। ऑल्दो थोड़ा सा लास्ट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, और 2300 का लेवल तोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। बिकॉज आपको पता है कि इनके जो बिजनेस हैं वो क्या काम करते हैं। PVC की बात की जाए, वो बहुत ट्रेंड में, जितने घर बिकेंगे PVC उतना ही बिकेगा। UPVC में काम करते हैं, एडहेसिव बिजनेस में काम करते हैं। अभी की बात की जाए तो कैसी सैनिटरी वेयर और फोकस में भी काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो 2300 का भाव है, ये तो देखने में ही लगता है, लेकिन कंपनी ने जितने बार स्प्लिट और बोनस दिया है, अदरवाइज दोस्तों इस स्टॉक का प्राइस हमें लाख के ऊपर देखने को जरूर मिलता है। साल भर की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 75% का जो पैसा है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा होता है, ये अपने आप में कम नहीं होता है। मार्केट में याद रखिएगा, बुल फेस में पैसे कुछ ज़्यादा बन जाते हैं तो लोगों को उम्मीद ज़्यादा हो जाता है, और दोस्तों ये हमें हमेशा देखने को नहीं मिलता है। मार्केट हमेशा एक कॉन्सोलिडेशन करता है, फिर ब्रेकआउट देता है और गिरावट भी होती है। लेकिन यस, जो अच्छे स्टॉक्स हैं उस पर आपको निवेश जरूर होना चाहिए। अगर आप देखें पूरे साल भर में इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास है। अभी भी दोस्तों इसने 75% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। प्राइवेस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 800% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो जो मेगा गिरावट आपको देखने को नहीं मिलती है। आपने देखा कि हैवेल्स का चार्ट पैटर्न भी कुछ इस तरह का ही हमें देखने को मिलता है, और इनके जो बिजनेस हैं सालों साल तक क्या चलते ही रहने वाले, बिकॉज पाइप वाले बिजनेस कभी खत्म नहीं होंगे, और इसमें ये प्रूवन मार्केट लीडर है। गैस जो रियलिस्टिक फैक्ट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऑल्दो इनके प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए तो देख सकते हैं कि 100 के आसपास है, क्योंकि ये अपने आप में ही मेगा एक कंपनी देखने को मिलती है। जितने भी PVC वाली कंपनी हो गई, पाइप्स वाली कंपनी हो गई, इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें निकल के आती है। इसके पहले भी दोस्तों हमने एक अच्छा खासा 1:3 का बोनस लिया था, उसके पहले भी मैं निवेश था। इवन दोस्तों मैंने इधर पे बल्क बाइंग भी की थी, जब 900 के भाव पे इसमें क्रैश हमें देखने को मिला था। अगर आप देखें तो उसके बाद हमें शेयर प्राइस में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। तो जो लोग अभी के टाइम में थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं कि सर ये कब आएगा, तो मेरे हिसाब से आपको होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। बिकॉज मार्केट में याद रखिएगा, जैसे ही आप बेचते हैं वैसे ही रैली आती है। ऐसा क्यों? तो मार्केट में हमेशा याद रखिएगा, जो मार्केट में किसी का प्रॉफिट होता है तो किसी का लॉस होता है। अगर आप बेचेंगे अच्छे स्टॉक को ये सोच के कि नहीं भाग रहे हैं, तो वैसे ही दोस्तों हमें एक उछाल देखने को मिलती है। तो लॉन्ग टर्म में आपका ऑपरेटर ही बाल बाका नहीं कर सकता, और ये सब कंपनी पर आप निवेश करते हैं और नहीं किए हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही मेजर मिसिंग है। तो ऐसे पाइप वाले बिजनेस हो गए, वायर वाले बिजनेस हो गए, कभी इंडिया में ख़त्म नहीं होंगे, और उनका बिजनेस सालों साल तक क्या चलते ही रहने वाला है। आपको वो महंगा लगता है बिलो 1000 निवेश करने में, तो जी हाँ, प्रिंस पाइप को मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत बार इनकरेज किया था। इवन दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ ही पड़ी थी, नेगेटिव कमेंट आया था जब इसका जो भाव है 794 से 600 के आसपास आया था। लेकिन मैंने आपको उस समय बताया था कि मैं बुलिश हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इन्फ्लुएंस करता हूँ कि आप भी बुलिश रहें। हो सकता है कि आपका जो सेंटिमेंट है मुझसे चेंज रहे, बट मैं क्या बोलता हूँ कि कंपनी की जो क्वालिटी है इस पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। तो जो लोग चिल्ला रहे थे कि प्रिंस पाइप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिन्होंने 600 650 बेच दिया, 700 बेच दिया, आप दिखते गए अभी के टाइम में ये 857 का स्टॉक हो चुका है। अभी तो कैसी MSCI इंडेक्स में भी इनका नाम देखने को मिल रहा है। ऑल्दो ASM का तलवार इस पर लटक रहा है, ASM के स्टेज 1 में, बट दोस्तों ये इधर पे छोटा मोटा पेन है। अगर इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करें तो ये कंपनी दोस्तों आने वाले कल में बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। बिकॉज अभी भी इसका फेस वैल्यू 10 है। उनके वैल्यूशन की बात की जाए, अगर आप देखें 10,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप है। अभी भी दोस्तों इनका जो वैल्यूशन है बहुत महंगा नहीं है, 36 के आसपास का P निकल के आता है। मैं वैल्यूशन को महंगा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इनके अंदर ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। जो कंपनी साल दर साल इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट करती है, इतना अच्छा ग्रोथ निकल के आती है, तो भाई उसके बारे में क्या कहना। आप चाहते हैं तो इसको इग्नोर भी कर देते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आपको स्मॉल कैप पे निवेश करना है, हाईली PVC वाले बिजनेस पे, तो वैसे मैं इधर बोलता हूँ कि आपको SIP करनी है। अब जब SIP की बारी आई थी 600 का लेवल पे, 700 का लेवल पे, तो लोगों ने किया नहीं। अभी की बात की जाए तो लोग पूछेंगे सर करना कब है, ऑल टाइम हाई पे हम, तो हमेशा एक गिरने का फियर होता है। तो मेरे हिसाब से आप SIP करें, इक्का दुक्का स्टॉक उठाएं और लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी बने रहें। ये सब कंपनी दोस्तों को लॉन्ग टर्म में मेगा रिवॉर्ड ज़रूर देगी।
और अब देखें जब से लिस्टिंग हमें देखने को मिली है इसने 500% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों ने मुनाफा कमाया और मुझे इधर पे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, बिकॉज अगर आपका लॉस होता है तो भैया आप जिम्मेदार हैं, प्रॉफिट होता है तो आप जिम्मेदार हैं, क्रेडिट आपको ही मिलना चाहिए। बिकॉज मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं और इधर पे मैं ही बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है एकदम साफ है। जिस स्टॉक में ग्रोथ है, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, उधर पे प्राइस फॉल से मुझे पैनिक नहीं होता, बिकॉज मार्केट के इस क्रैश ने बता दिया कि अगर आपका भाव अभी नहीं आ रहा है तो अगर आप उसको 1-2 साल होल्ड करते हैं आपका भाव ज़रूर होगा। लेकिन यस, आप लंगड़े घोड़े से पैसे नहीं बनाते हैं तो ही सही है। अगर आपका मजबूत घोड़ा है गिरता है तो भाई बायर्स ज़रूर होते हैं। बिकॉज आप मार्केट में कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करें, अगर उनकी कीमत सही है, वो चलने वाले हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती रह जाएगी। लेकिन आप खेत में या फिर कोई भी जगह पर ज़मीन लेते हैं जहाँ पे कोई जगह पे एक्टिविटी नहीं होती, तो उनका जो प्राइस है बहुत ही कम बढ़ता है। तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा महंगा शेयर खरीदिए जो फंडामेंटली अच्छी है और उस पर कंटिन्यू ज़रूर करिए। इस हिसाब से गैस ये जो कंपनी है, चाहे हेवल्स की बात की जाए, पॉलीकैब की बात की जाए, एस्टल की बात की जाए, प्रिंस की बात की जाए, HPAP, ये अपने आप में दोस्तों इस सिंबल को याद रखिएगा। और इन चारों स्टॉक्स में कोई भी स्टॉक नहीं है तो मुझे लगता है इसकी मेजर मिसिंग है। आपको ज़रूर इस पर स्टडी करना चाहिए और इधर पे एक स्टॉक कम से कम इन सब में से उठा सकते हैं जो आपको पसंद है, और नहीं उठाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कोई भी स्टॉक है तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में इन चारों स्टॉक्स में से कितने स्टॉक आप होल्ड करते हैं, उसको ज़रूर बताइएगा। बिकॉज इन सब का कभी डिमांड खत्म नहीं होगा और ये सब दोस्तों कंपाउंडर हैं जो लॉन्ग टर्म तक आपको मेगा वेल्थ क्रिएट करके ज़रूर देंगे। ऑल दो एसीएम की वजह से नेगेटिव सेंटीमेंट है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा। गिरता है भाव उठा लीजिएगा और लॉन्ग टर्म तक बने रहे, लेकिन इधर पे बल्क निवेश करने की गलती मत करिएगा। SIP करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मुनाफा नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे मुनाफा 5 साल में ज़रूर होगा। बहुत लोग बल्क करते हैं टॉप पे और उधर पे रिवर्सल आने के बाद वो फियर होते हैं। तो भाई जब आपको डर लगता है तो मेरे हिसाब से आप SIP करिए और धीरे धीरे क्वांटिटी सेट करिए जहाँ पे आपको डाउन साइड रिस्क भी बहुत ही कम लगे और धीरे धीरे आप एक्मुलेशन भी कर ले। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, ज़रूर बताइएगा कि चारों स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक्स आपके पास हैं। तो भाई देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स की होल्डिंग है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।